नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवभूमि सांस्कृतिक उत्सव 2025 का भव्य आगाज। भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार की संयुक्त मेजबानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। बद्रीनाथ में उमड़ा उत्साह। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस को लेकर पूरे प्रदेश में भव्य तैयारियां। सरकार और भाजपा ने मिलकर बनाए व्यापक कार्यक्रम। सम्मान समारोह और सांस्कृतिक आयोजन से गूंजेगा पर्वतीय राज्य। एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28 नवंबर से। सीएम धामी ने तैयारियों को लेकर ली बैठक। केंद्रीय टीम रही मौजूद। आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आपदा के समय मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर मंत्री खजान दास नाराज। अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, राजनीति से ऊपर उठकर निभानी होगी जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने साधा निशाना। और हरिद्वार के नगला एमाद गांव के प्रधान पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। ग्रामीणों ने आरटीआई से खोली पोल, सड़क, शमशान घाट और अमृत वाटिका निर्माण पर दिखाया खर्च। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। कुछ समय पहले ही प्रदेश भर में हुई भीषण आपदा के दौरान प्रभारी मंत्रियों का अपने जिलों में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा देखने को नहीं मिला, जिस पर भाजपा से राजपुर के विधायक खजान दास ने सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। खजान दास का कहना है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है और हम सभी विधायक और मंत्रीगणों को संज्ञान लेना चाहिए और कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पर तंज कसा है। सभी हमारे चाहे विधायकगण हो चाहे मंत्रीगण हो, सबको संज्ञान लेना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी बनती है उत्तराखंड के विकास के प्रति भी। और जब कभी संकट की घड़ी होती है तो हमको एकजुटता के साथ, चाहे विपक्ष हो, हमको काम करना चाहिए। और ठीक है, पक्ष और विपक्ष होते रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा। किंतु जब कैसी ऐसी घटनाएं होती है, आपदा जैसे घटनाएं जब उत्तराखंड में होती है, तो तब हमको इस प्रकार की कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, खजान दास जी, उसके अलावा बिशन सिंह चुफाल जी के अभी हालिया बयान आए हैं, दिलीप रावत के बयान इस तरीके के आए हैं, और भी बहुत सारे विधायकों ने इस तरीके की बयानबाजी की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है और कहीं ना कहीं खींचतान है। और उसको देखते हुए लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कांग्रेस को कहती थी कि अपने परिवार में इनके झगड़े हैं, कांग्रेस के झगड़े तो कम हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सिरफटोल बढ़ गई है और जो आगे आने वाले समय में और गंभीर होगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक खजान दास ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस हर बार शुरुआत में उछाल तो मारती है, लेकिन जल्द ही डाउन भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में दावा किया था कि वो 27 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा तुरंत करेगी, लेकिन अब उस पर ब्रेक लग गया है। खजान दास ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की नकल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन न नकल सही होती है और न असल। मुझे लगता है कि कांग्रेस अधिकतर जिस तरह से उछाल मारती है वो फिर डाउन हो जाती है। अभी इन्होंने कहा था कि हम तत्काल जो है अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा करने वाले हैं और इनके 27 जिले हैं तो 27 जिलों की तुरंत घोषणा करने वाली, परंतु इनका ब्रेक लग गया है। मुझे लगता है कि नकल भारतीय जनता पार्टी की करती है, परंतु न नकल न असल, और इस तरह से कांग्रेस का रवैया रहा है। हालांकि उनका पर्सनल मामला है, उसमें हमें कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, किंतु जहां पर भी देखा जाए तो कांग्रेस डाउन फ्लॉप शुरू हो गया
तो एक बार उठना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि कांग्रेस अब किसी भी अभियान या प्रदर्शन से जनता का भरोसा हासिल नहीं कर सकती है। उन्होंने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ढोल नगाड़े बजाए या हस्ताक्षर अभियान चलाए, लेकिन जनता अब सच जान चुकी है। देखिए, कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाए, कांग्रेस ढोल बजाए, कांग्रेस नगाड़े बजाए, मुझे लगता है कि अब प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने किस तरीके से उनको बरगलाने का काम किया, कांग्रेस ने किस तरीके से जनता को ठगने का काम किया। और आज देश भी तरक्की कर रहा है और प्रदेश भी तरक्की कर रहा है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बनने की बिल्कुल अछोर पर है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से इस उत्तराखंड को चहुमुखी विकास देने का काम कर रहे हैं, उसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग को हमारी योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत होने वाली है। इसी को लेकर गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की गई है। बैठक में प्रदेश के सभी सहकारी और निजी चीनी मिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कई मिलों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी, जबकि कुछ मिलों ने अपनी समस्याएं भी साझा की हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में सितंबर महीने में हुई भारी बारिश के कारण हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। पेराई सत्र पहले शुरू होने से पहले मैं अधिकारियों के साथ साथ सारे चीनी मिलों के जीएम्स और अधिकारियों से चर्चा करते हैं कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, कितनी तैयारी बची है, पेराई सत्र कब तक शुरू हो जाने की उम्मीद है, कौन सी मिल किस टाइम तक पूरी तैयारी कर लेगी, उनका शुभारंभ किस दिन होगा पेराई सत्र का चीनी मिलों का। उसी पे आज भी हमारी बहुत लंबी एक चर्चा रही है। कुछ मिलों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, कुछ चीनी मिलों ने अपनी तैयारी के बारे में अवगत भी कराया है। मुझे उम्मीद है कि जो पेराई सत्र है वो अच्छा चलेगा। हमारा कुछ गन्ना जो है एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जो अभी हुई है सितंबर में जो बहुत बारिश हुई, उसकी वजह से हमारे हरिद्वार जिले का कुछ गन्ना इफेक्ट हुआ है, उसमें काफ़ी कमी आई है प्रोडक्टिविटी में। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो पेराई सत्र है वो अच्छा भी चलेगा, पेमेंट भी टाइमली होगी। हरिद्वार जनपद के नारसन ब्लॉक के नगला इमाद गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने आरटीआई के माध्यम से ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जानकारी मांगी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम प्रधान सीमा देवी ने गांव में मौसमी सड़कों, शमशान घाट और अमृत वाटिका के निर्माण के नाम पर करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च दिखाए, जबकि ये सभी निर्माण कार्य धरातल पर मौजूद नहीं है। जब ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार के तहत पूरे खर्च का ब्यौरा मांगा तो ब्लॉक कार्यालय से उन्हें अधूरी जानकारी मिली। ग्रामीणों का कहना है कि जो जानकारी दी गई है उसमें किसी भी पॉइंट पर स्पष्ट विवरण नहीं था। ये हमारे गांव में नगला इमाद है जी, और जी हमने आरटीआई मांग रखी थी। मैं नगला इमाद का ही हूँ। और जी सबसे पहले तो मैं ये अधूरी सूचना दे रखी है, और जो इसमें सूचना में काम दिखा रखे हैं वो भी कंप्लीट नहीं है मौके पे। तो इसमें क्या नाम एप्लीकेशन में सारे काम कंप्लीट दिखा रखे हैं और धरातल पे कुछ नहीं है। कब आपने ये एप्लीकेशन मांगी थी, कब इसका जवाब मिला? ये सितंबर 2008 तारीख को मांगी थी जी, 2025। हाँ जी 8 तारीख को सितंबर में जी। ठीक। और जी अब तक ये पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई। अच्छा जी, तो क्या मामला है, क्या संज्ञान में? ये कागजों में सारे काम कंप्लीट दिखा रखे हैं, सड़कें भी, और जी क्या नाम पाइपलाइन, और क्या नाम अशोक वाटिका बना रखी है हमारे गाँव में, अमृत वाटिका। और जी क्या नाम धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में है। इस पर जो जी रास्ता का झगड़ा चल रहा है,
ये रास्ता जो पहले गांव का रास्ता पुराना यही था, उसके अलावा को जेबन का रास्ता ये नहीं था, वो तो अलावा को या सड़क में बाद में खड़गमन के बीच के जोड़ में इनने इस आपत्ति कर रखी है। निर्माण तो कुछ भी नहीं है यहाँ। शमशान घाट है इसमें। हाँ शमशान रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है कागजों के माध्यम से कि यहाँ पे सड़क भी है, शमशान घाट की बाउंड्री भी है, गेट भी है और छतरी भी है। अब कुछ नहीं है जी हाँ। तो सब कागजों में जो है वो सब झूठ है। हाँ झूठी जो है जब मौके पर आए नहीं तो सब जांच के बाद ही इसके बारे में बता पाएंगे। मौके पे जांच के बाद जो भी होगा आपको हम बता देंगे। आरटीआई भी मांग रखी है लोगों ने, आप तक पहुंची है सर? आरटीआई उनसे ग्राम पंचायत अधिकारी से लिए हुए उन्होंने दे दी होगी। जो भी इसमें जांच होगी उसके बाद हम बता देंगे आपको। आप इसे गलत माने से देखो जांच के बाद ही सही बता सकें, गलत सही करो जांच के बाद ही होगा। इस मामले में सर कब तक जांच हो जाएगी? जल्द ही इसकी जांच करके दे देंगे, बता देंगे स्थिति जो भी होगी आपको जल्द से जल्द। शुक्रवार की शाम रुड़की के मूनफोर्ड स्कूल के पास अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसको लेकर अब उनके परिजनों की ओर से रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में एक नामजद और बाकी के अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। है वो घटना करीब 3-4 घंटा पहले की है। उसमें योगेश कुमार जो है उन पे एक जानलेवा हमला हुआ गाड़ी के साथ। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पुष्टि हुई है। अभी उनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी जो कंप्लेंट उनके ब्रदर की तरफ से हमें मिली है, एक उसमें नेम्ड और बाकी कई सारे लोगों का नाम, कई सारे लोग अज्ञात के तौर पर एक FIR हमको मिली है। हम FIR दर्ज करके कौन गाड़ियाँ इन्वॉल्व हुई थी, कितने लोग उसमें थे, उन पर काम करें। जल्दी हम सबके अरेस्टिंग करें। कि जैसा घटनाक्रम जो समझ में आया कुछ दिन पहले भी पहले की घटना को लेके इसको जोड़ा जा रहा है और हम पूरी तहकीकात करेंगे और ऐसी घटना न हो। हम एहतियात के तौर पर हमने फोर्स अलग अलग पॉइंटों पे डेप्यूट कर दी है और घटना रिपीट नहीं होगी और जो अभियुक्त हैं उनको हम जल्दी अरेस्ट। रुड़की से खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष और दलित नेता योगेश प्रमुख पर शुक्रवार शाम हुए हमले के विरोध में आज दलित समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने सिविल लाइंस कोतवाली का घेराव किया। भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंची आरोपियों की गिरफ्तारी और योगेश प्रमुख को सुरक्षा दिए जाने की मांग उठाई है। मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, उन्हें शांत करवाया। उन्होंने बताया कि मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की तलाश जारी है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़े भाई योगेश प्रमुख जी है, जो समाज के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं, समाज के हर दुख दर्द में साथ खड़े हैं। उनके साथ में जो घटना हुई है, उनको जान से मारने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। पुलिस प्रशासन उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी हमको देखने को ऐसा नहीं मिला है कि इसमें कुछ कार्रवाई हो पाई है। पुलिस ने भी हमें जानकारी दी है कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन हमने जो अपनी मांगे रखी हैं प्रशासन के सामने, सबसे पहले तो प्रमुख साहब को सुरक्षा की मांग रखी है हमने, क्योंकि उन पर घटना जो हुई है वो इस तरह की है कि शायद वो उन्हें जान से मार देते और भविष्य में वो लोग शायद ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो एक हमने सुरक्षा की मांग रखी है प्रशासन के सामने। उसके बाद परिवार की सुरक्षा की मांग भी रखी है और 48 घंटे का समय प्रशासन को दिया गया है समाज की तरफ से। अगर प्रशासन उसमें खरा नहीं उतर पाता है तो फिर उसके बाद समाज अपने तरीके से काम करने के लिए तैयार है। के हिसाब से काफ़ी लोग यहाँ अपनी कंसर्न शो करने आए थे। मेरी उनके परिजनों से बेसिकली जो पीड़ित हैं उनके भाई जो डॉक्टर हैं उनसे लगातार वार्ता हो रही है। हमने उन अज्ञातों को आइडेंटिफाई करके 2 लोगों को कल रात अरेस्ट कर लिया। जो गाड़ी इस पूरे घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई थी वो गाड़ी कब्जे पुलिस आ चुकी है। बाकी जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हम करेंगे। हमारे CO रुड़की इस पूरे मामले को, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो पूरे मामले को लीड कर रही है और जल्दी ही हम उन सबकी अरेस्टिंग कर लेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून की रहने वाली ज्योति जोशी पारंपरिक ऐपण कला को नया जीवन दे रही है। हाल तक ये कला विलुप्त होने की कगार पर थी। ऐपण मिट्टी पर चावल के आटे की लीप से बनाया जाता है। इसका चलन खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर ज्यादा होता था। ज्योति ने लॉकडाउन के समय प्राचीन कुमाऊनी कला का खूब अभ्यास किया है। धीरे धीरे उन्हें इसकी बारीक डिजाइनें बनाने में महारत हासिल हो गई। हालांकि ऐपण का शुरुआती सबक उन्हें बचपन में ही मिल चुका था। अब वो इस पारंपरिक कला को सुरक्षित करने, संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली ज्योति जोशी पारंपरिक ऐपण कला को नया जीवन दे रही हैं। हाल तक ये कला विलुप्त होने के कगार पर थी। ऐपण मिट्टी पर चावल के आटे की लेप से बनाया जाता है। इसका चलन खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर ज्यादा था। ज्योति ने लॉकडाउन के समय प्राचीन कुमाऊनी कला का खूब अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें इसकी बारीकी डिजाइन बनाने में महारत हासिल हो गई। हालांकि ऐपण का शुरुआती सबक उन्हें बचपन में ही मिल चुका था। वे कहती हैं कि युवा पीढ़ी की अक्सर पारंपरिक कलाओं में कम रुचि होती है। वे स्टिकर जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से ऐपण की लोकप्रियता घटती गई। विलुप्ति के कगार पर इसलिए क्योंकि ये पुराने समय से चली आ रही थी। तो पुराने जो लोग थे, हमारी दादी, नानी, मम्मी, तो ये लोग जो थे हर एक त्योहार, क्योंकि कुमाऊं में तो क्या उत्तराखंड में हर एक दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, तो हर दिन जो होते हैं वो ऐपण डाल करके त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो इतना इसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से, जैसे अब स्टिकर्स आने लग गए हैं तो हर चीज में एक समय कम लगे, तो उस वजह से जो है ये विलुप्ति की ओर बढ़ रहा था। तो मैंने भी ऐपण सीखा था बचपन से अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, नानी से। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और ऐपण जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है तो इस पे काम किया जाए। आज ज्योति की ऐपण कलाकृति देश विदेश में अपनी पहचान बना चुकी है। जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो धीरे धीरे घर से ही मैंने शुरुआत करी थी अपने काम की। तो पहले छोटे मोटे ऑर्डर आते थे, जैसे रक्षाबंधन पे राखियां बना ली, दिवाली पे जो है वो ये करवा चौथ पे करवा चौथ की थालियां वगैरह बना ली। लेकिन फिर धीरे धीरे एग्जीबिशंस करे। 1-2 साल पहले विरासत में कुछ कस्टमर मुझसे जुड़े थे जो मुझसे अपना सामान लेकर के गए, अमेरिका तक पहुंचा। और कैटल जो हमारी ये पहाड़ी कैटल केतली है वो लंदन तक पहुंची है, और फ्रांस के भी कुछ कस्टमर्स वहां पे आए हुए थे। तो और बाकी यूके मार्ट में मेरी अपनी एक वेबसाइट है गुड़िया आर्ट करके, तो उसके थ्रू भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं और विदेशों तक जाते हैं। अपनी लगातार साधना के जरिए ज्योति न सिर्फ सदियों पुरानी कला को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। देहरादून में आयोजित होने जा रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून यूनिवर्सिटी में केंद्रीय टीम की एक बैठक में हिस्सा लिया। यह अधिवेशन 28 से 30 नवंबर 2025 तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में अधिवेशन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली है और आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और एबीवीपी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी और विचारशील मंच बनेगा, जहां राष्ट्र निर्माण के प्रति ठोस संकल्प लिए जाएंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर धामी सरकार के 4 वर्ष उपलब्धियां विषय पर विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कुलपति, शिक्षाविद और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप जोशी ने कहा कि धामी सरकार ने विकास, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का नया अध्याय लिखा है।
उन्होंने नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता को देश के लिए मॉडल पहल बताया। विधायक वंशीधर भगत ने मंदिर माला परियोजना और चारधाम यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र सिंह कोश्यारी आज जसपुर होते हुए काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। जसपुर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत होने के बाद जैसे ही कोश्यारी काशीपुर पहुंचे, पूरा शहर मानो जश्न में डूब गया था। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मंडी क्षेत्र से लेकर नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय तक रोड शो में शामिल हुए हैं। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया है और भाजपा जिंदाबाद के नारों से शहर गूंज उठा था। इस काशीपुर जिले में, इसे काशीपुर को तो मैं अपना दूसरा घर ही कहता हूँ, क्योंकि यहाँ लगातार बहुत वर्षों से मेरा आना जाना चलता रहा है। तो आज यहाँ हमारे सभी पार्टी पदाधिकारियों द्वारा, हमारे यहाँ के बहुत ही डायनेमिक जिला अध्यक्ष कहूँगा मैं, हमारे बड़े भाई मनोज पाल जी के नेतृत्व में और हमारी जो युवा मोर्चा भाजपा काशीपुर के नेतृत्व में आज जगह जगह हमारे भी गदरपुर, ये जसपुर में भी अभी स्वागत कार्यक्रम रखे हुए थे। उसके बाद अभी यहाँ हमारा शुरुआत मंडी से, यहाँ से हम लोगों ने एक रोड शो भी निकाला गया युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा, और अभी यहाँ जिला कार्यालय में जो हमारी यहाँ बैठक चल रही है। तो ये हमारे सब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारी, मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और चूंकि जैसा कि आपने कहा आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, तो हमारी भी कोशिश चल रही है कि आने वाले समय पे, क्योंकि अब 1 साल बचा है, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसे किस तरीके से, अब चूंकि हम भी युवा मोर्चा के अब पदाधिकारी हैं, तो जैसा हमें पार्टी दिशा निर्देश देगी आगे आने वाले समय पे हम भी उसी तरीके से आगे काम करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।